नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन आता है, उसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है हमको। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो सही बात है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में ही चिल्ड्रन की डेवलपमेंट होती है जब वो सोशल इंटरेक्शन करता है। तो ये करेक्ट है हमारा। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो चाइल्डहुड हमारा 10 स्टेज में नहीं डिवाइड होता है, ये 4 स्टेज में डिवाइड होता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। तो ये गलत है, सोशल इंटरेक्शन से थिंकिंग उनकी इन्फ्लुएंस होती है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। तो सिर्फ जेनेटिक्स पे डिटरमाइन नहीं होती, आपकी हेरिडिटी के साथ एनवायरनमेंट भी होता है। तो सोली यहाँ पे लिखा है सिर्फ जेनेटिक्स, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट से डेवलप होते हैं, अलग अलग स्पीड पे डेवलप होते हैं। ये हमारा किससे पता चलता है? तो डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। तो ये यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल है या वन डायरेक्शनल है, तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्पीड पे बॉडी पार्ट्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये भी गलत है, डेवलपमेंट जो है हमारे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इसका इससे लेना देना नहीं है कोई बॉडी पार्ट से। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। तो ये करेक्ट है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर ये ए बन गया, ABC, ठीक है। तो ये डी है, तो ये आखिरी वाला ऑप्शन डी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जब हम क्या सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है। बॉडी बीच की बॉडी जो होती है हमारी पहले डेवलप हो जाती है, हैंड्स बाद में डेवलप होते हैं। सेफेलोकॉर्डल होता है जब हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो, जब सर पहले डेवलप हो जाता है, हाथ पैर आपके बाद में डेवलप होते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट के बारे में बताया जा रहा है इस प्रोसेस से। तो यही हमारा जो होता है कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, ये सही हो जाएगा बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो सोशल होता है जो सोशल इंटरेक्शन से होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है जब हम क्या है ऐसे अप्रोच करते हैं जो हमारे साथ हुआ है उसके बेसिस पे हम किसी चीज को समझते हैं, ठीक है। हमारे साथ हुआ था तो हमें कैसा बिहेव, हमारे साथ हुआ था तब हमको कैसा बिहेव हुआ था, हमको कैसा फील हुआ था, उसके बेसिस पर हम जज करते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। सलमा यूजेस फ्लैश कार्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडी फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है, यहाँ पर किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss book on a regular basis. तो यहाँ पर देखिए डिस्कशन हो रहा है, तो ये सोशल एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. अब देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपके साथ हुआ है आप उससे रिलेट करके किसी चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर आ जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। रेखा एज अ स्टूडेंट्स राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन स्पेलिंग टेस्ट 5 times टू हेल्प देम रिमेंबर द वर्ड। तो यहाँ पर लिख लिख के प्रैक्टिस की जा रही है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। सेकंड थर्ड हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following form of learning should be emphasized most in school? तो स्कूल में किस तरह की लर्निंग पे फोकस किया जाना चाहिए? रोट मेमोराइजेशन। तो ये रोट मेमोराइजिंग द कंटेंट मतलब क्या है, रट्टा मारना बोलते हैं इसे, ठीक है, हिंदी में। तो ये हमारा नेगेटिव होता है टीचिंग में, तो ये तो नहीं करना चाहिए। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, तो ये पॉजिटिव माना जाता है टीचिंग में। इंटरेक्शन को क्या है, पॉजिटिव माना जाता है। इंटरेक्शन करके लर्निंग को ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। पैसिव इमिटेशन, तो इमिटेशन मतलब भी होता है नकल कर लेना, ठीक है, जैसे कोई टीचर बोल रहा वैसे ही बोलते रहना, तो ये भी हमारा क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन, तो कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी एक बिहेवियर को क्या है आपको मतलब आदत हो गई उस बिहेवियर की, जैसे कि डंडा देख के आपको याद आ रहा है कि कोई क्वेश्चन, ठीक है,
कोई टीचर डांट रहा है तभी याद आ रहा है, कोई बार बार याद दिला रहा है तब किसी चीज की बिहेवियर का आप कंडीशनिंग हो गई आपको, ठीक है, वैसे ही करने की आदत हो गई है। जैसे कि आपने ये देखा होगा पावलोव के एक्सपेरिमेंट में, जब वो घंटी बजती थी तब फूड आता था, उसके बाद उसकी लार टपकती थी, ठीक है, तो उसके घंटी बजने से ही लार टपकने लगी। तो ये वाला स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला बिहेवियर होता है। तो आपको ऐसी कोई कंडीशनिंग नहीं करनी है बच्चों में, ठीक है, सबको एक तरीके की कंडीशनिंग नहीं करनी है, एक ही रिस्पॉन्स हमें नहीं लाना है, हर एक का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये भी क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आएगा कंडीशनिंग वाला, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बाकी नेगेटिव एस्पेक्ट है। और हमसे पॉजिटिव ही पूछा है, कैसा होना चाहिए स्कूल का एनवायरनमेंट, ये पूछा है। टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर्स, अ टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स टू डिवाइड 10 डिजिट्स ऑफ फोन नंबर इनटू 3-4 स्मॉलर यूनिट्स देन रिमाइंडर। द स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाय टीचर हियर इज, तो टीचर क्या कह रहा है, ऐसा ही कोई नंबर है 3, 4, 5, 7, 6, 8 कुछ भी लिख देते हैं ना, 9, 7, 6, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर है, ऐसे याद करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनको अगर मैं ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूंगा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 6, 5, 1, ठीक है, तो ऐसे याद करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और पार्ट्स के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है चंक्स, ठीक है, चंक्स, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी यूज की गई है वो चंकिंग है। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक्स मीनिंग थ्रू, तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो किस तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोर करके करते हैं, सही बात है। प्ले के फॉर्म में करते हैं, तो ये भी सही बात है। एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, तो वो एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। इंटरेक्शन विद पीयर्स, तो इंटरेक्शन भी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये डी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following is an essential characteristic of creativity? तो क्रिएटिविटी की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इम्पल्सिवनेस, उतावलापन, तो ये कोई क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। सेंट्रेशन, तो लैक ऑफ लॉजिक होता है, तो यहाँ पर क्या एक ही एस्पेक्ट पे हमने देखा था भी, एक ही एस्पेक्ट पे काम करते हैं हम, दूसरा नहीं सोचते हैं, तो ये भी क्रिएटिविटी की निशानी नहीं होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो यस नो वाले जो हमारे ट्रू फॉल्स जो होते हैं क्वेश्चन, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, मतलब आंसर क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, एक ही आंसर होने वाला है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम क्या है, वाई का आंसर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। तो अगर मैं ये कोई आंसर है तो सिर्फ एक आंसर की तरफ आ रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। अंदर की तरफ हम जब सोच रहे हैं, एक ही तरफ सोच रहे हैं, सबकी सोच एक ही जैसी है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, अलग अलग आइडियाज बताएंगे, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी स्टूडेंट में, हम जानते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट। तो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन अगर वो टीचर यूज करेगा, स्टैंडर्डाइज मतलब सबके लिए एक जैसे यूनिफॉर्म तरीके इस्तेमाल कर रहा है असेसमेंट करने का, तो इससे अलग अलग स्टूडेंट को अच्छी तरह असेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत हमें चेंज करना चाहिए असेसमेंट में, तो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो सही नहीं माने जाएंगे इसके लिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यूज ऑफ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट, तो यहाँ पर देखिए बताया गया वैरायटी यूज की जाएगी, अलग अलग तरीके के अप्रोच का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज यूनिफॉर्म पेडागोगी टू इंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। तो देखिए मेमोराइजेशन यहाँ पर वर्ड आ जाता है, तो वो नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड ये नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ मेमोराइजेशन आ गया, वहीं पे हम ऑप्शन गलत कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, तो टेस्ट को भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव माना जाता है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टेस्ट की जब बात होती है। और यहाँ पर देखिए लिखा है फोकस ऑन रिकॉल, रिकॉल यानी कि क्या है, आपको क्या क्या याद रह रहा है उस पर फोकस किया जाएगा, तो ये भी क्या है, नेगेटिव माना जाता है टीचिंग मेथड्स में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वैरायटी ऑफ अप्रोच यूज किए जाएंगे, तभी क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस को आप टैकल कर सकते हैं। A child is facing regular difficulty in writing. She also experienced challenge in formation of alphabet and spacing of words. तो writing में दिक्कत आ रही है और words formation में भी दिक्कत आ रही है। These characteristic hints towards which of the following learning disability. तो writing से related disability हमारी होती है dysgraphia, dyslexia होती है, ये हमारी reading से होती है related, ठीक है।
डिसकैलकुलिया ये आपकी मैथ से रिलेटेड होती है, नाम से पता चल रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये देखिए अगर इसको हम पढ़ते हैं तो समझ आता है। अटेंशन डेफिसिट, तो आपकी अटेंशन क्या है, डेफिसिट है यानी कम है, और हाइपर एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते हैं, आपका कभी ये करने का मन करता है, कभी और कुछ करने का मन करता है, ठीक है। तो एक जगह टेंशन नहीं है लेकिन एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर राइटिंग का पूछा था, इसलिए डिसग्राफिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसे असर्शन कहते हैं, उसका रीजन दिया जाता है, फिर यहाँ पूछा जाता है कि जो स्टेटमेंट दिया है या रीजन दिया है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो व्हाइल टीचिंग ए टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, तो ये हमने पढ़ा है, वैरायटी ऑफ वेज यूज करने चाहिए पढ़ाने के लिए, तो असर्शन तो हमारा सही है। टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, तो ये भी सही बात है, टीचर को अडेप्ट करना चाहिए, अलग अलग चेंज करते रहने चाहिए पेडागोजी में, अपने पढ़ाने के तरीके में, टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर। डाइवर्स यानी कि अलग अलग, तो अलग अलग नीड्स होती हैं अलग अलग लर्नर्स की, उनके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं, पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर आर इज नॉट करेक्ट लिखा है, तो ये हमारा तो आर करेक्ट है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी AES PRT। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप ये PPT आराम से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।